ये हर बार ऐसे निर्णय लाते हैं जिससे देश की जनता रोने पर और मरने पर आमादा हो जाती है। क्या इसलिए आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था? मेरा आप सबसे ये सवाल है, आप मुझे बताइए, क्या इसलिए आपने इनको वोट दिया था कि आपके पैसे को ये जब मर्जी बंद कर दें? क्या इस तरीके की चीजें पहले कभी हुई हैं? लोग इस तरीके से कभी परेशान हुए हैं? लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, रोज आपके ऊपर एक ऐसा मुद्दा थोप दिया जाता है। सोचिए, ध्यान से सोचिए, क्योंकि आज सोचने की आपको जरूरत है। अगर आप नहीं सोचेंगे तो रोज यही होगा। किस तरीके के बयान इनके नेता औरतों के बारे में दे देते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री किस तरीके से औरतों के बारे में बयान देते हैं। क्या औरतों को आप तुच्छ समझते हो? आप क्या समझते हो औरतों को, कि औरतें कोई चीज हैं जो वहां से ले आएंगे और यहां से ले आएंगे? क्या ये आपकी चीज, आप औरतों की इज्जत करते हो? क्या ये आपके लिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ है? किस तरीके से एक ब्राह्मण जब उनका स्वागत कर रहा था, उनको हाथ में परशुराम जी का फरसा दे रहा था, उनको मुकुट पहना रहा था, तो उन्होंने हाथ में लेकर फरसा और उल्टे मुड़कर अपने कार्यकर्ता को कहा कि गर्दन काट दूंगा। क्या ये इनका कल्चर है? आए दिन जिस तरीके की हरकत इनके नेता करते हैं, खुल्लम खुल्ला, और उनको कोई डर नहीं है, उनको कोई डर नहीं है। उनके जहन में एक बार ये बात नहीं आती, जब से दूसरी बार इनकी सरकार बनी है, कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई होने वाली है। क्योंकि उनके दिल में, उनके जहन में ये बात कूट कूट कर भरी हुई है कि कुछ नहीं होने वाला। अगर बेटी अपनी इज्जत की बात करेगी आज देश में, तो अंदर जाएगी। आज अगर बच्चों के मिड डे मील की बात होगी, तो ये देश को दिखाने वाला पत्रकार कि किस तरीके से मिड डे मील में इनके नेता घोटाला कर रहे हैं और बच्चों को रोटी और नमक परोसा जा रहा है, तो वो पत्रकार अंदर जाएगा। वो नेता पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और बहुत खूब है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो इस तरीके की चीजें, उन पर एक्शन लेने की जगह उल्टी ही टिप्पणियां कर रहे हैं कि पत्रकार मकसद से आया था। जब झाड़ू लगाते सरकारी स्कूल में पढ़ाई की जगह बच्चे उत्तर प्रदेश में दिखाए जाते हैं और उन पत्रकारों पर केस होते हैं और उन पत्रकारों को जेल में डाला जाता है, तो आपको सच्चाई दिखाए कौन? आपको सच्चाई बताए कौन? आज हम जैसे लोग जब लाइव वीडियो करते हैं, तो हमारे घर के मेंबर, हमारे रिश्तेदार, हमारे लोग कहते हैं कि लाइव वीडियो मत करो, लिखो मत। आज क्यों ये भय का माहौल है? लेकिन मैंने अपने परिवार से भी कहा, मैं नहीं डरने वाली और मैं लिखूंगी और मैं बोलूंगी। मैं बोलूंगी, मैं लिखूंगी, मैंने ये कहा। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? जेल में डाल देंगे। वो आज हमारे देश में हो ही रहा है। जो सच बोलेगा, जो बात कहेगा, वो जो जनता की बात करेगा, जो जनता तक सच ले जाएगा, वो जेल में जाएगा। इंसाफ की बात करोगे, जेल में जाओगे। रोजगार मांगोगे, जेल में जाओगे। शिक्षा मित्रों के साथ क्या किया आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश नहीं है, अपराध प्रदेश बन चुका है। जब लोग कहते हैं, अलग अलग जगह से मैसेज करते हैं कि मैम आपको लाइव आना चाहिए, आपको बात करनी चाहिए, आपको कहना चाहिए, तो बहुत सारे लोग मेरे परिवार के कहते हैं अब कि आप लाइव मत करो, मत बोलो, मत लिखो। और वाकई में आज परिवार वाला आदमी डरने लग गया है। आज वो डरता है। आज के बाद, चिन्मयानंद के बाद, ये जो बेटी को जेल की गई है, आज वो लड़की जो प्रताड़ित की जा रही होगी, जिसके साथ बलात्कार किया जा रहा होगा, आज वो लड़की भी डरेगी कि वो केस ना करे,
या वो बाहर आके एफआईआर लिखवाने की कोशिश ना करे, क्योंकि अगर वो कोशिश करेगी, अगर वो कहेगी, अगर वो आवाज उठाएगी तो उसके दिल में, उसके जहन में ये डर होगा कि जैसा इस केस में उस लड़की के साथ हुआ है, कल को ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है और मैं जेल में जा सकती हूं। ये हर लड़की सोचेगी आवाज उठाने से पहले। निर्भया कांड याद होगा आपको, निर्भया कांड यूपीए सरकार के टाइम की बात है और उस समय हर किसी ने निर्भया को बचाने के लिए जी जान लगा दी थी। उसमें कोई नेता इन्वॉल्व नहीं था, वो मन चले लड़के इन्वॉल्व थे जिन्होंने बस में घुसकर लड़की के साथ बलात्कार किया और उन लड़कों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत सजा दी गई। उस पर तुरंत कार्रवाई हुई, निर्भया को एयरलिफ्ट कराया गया, सिंगापुर भेजा गया, उसके परिवार की पूरी मदद की गई और निर्भया का भाई आज पायलट है, ये आज आप सबको पता है। और निर्भया के भाई की खुद राहुल गांधी ने मदद की थी। उसके बाद आज उल्टा, आज देश में उल्टा हो रहा है। अगर कठुआ में लड़की का रेप होता है, 8 साल की बच्ची का रेप होता है, तो कहीं से एक भारतीय जनता पार्टी का संगठन आ जाता है जो उन बलात्कारियों को बचाने का प्रयास करता है। अगर कुलदीप सिंह सेंगर किसी लड़की का बलात्कार करता है तो उसे बचाने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी आ जाती है और उसे पकड़ने के लिए उन लोगों को 278 दिन लगते हैं। उस लड़की को अपना बाप गंवाना पड़ता है, पूरा परिवार गंवाना पड़ता है, उसके बाद इस केस पर सुनवाई होती है। कहीं जाकर जब सुप्रीम कोर्ट का दखल आता है, सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद चिन्मयानंद के केस पर चिन्मयानंद को अरेस्ट किया जाता है। नहीं तो देश की लड़की आज रो रही है कि मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, उसे वीडियो वायरल करनी पड़ती हैं, उसे चिंगाड़ कर बताना पड़ता है मेरे साथ बुरा काम हुआ है। और अब तो उससे भी बड़ा काम कर दिया कि उस लड़की को ही जेल में डाल दो और बाप को धमकी दे दो कि अगर जबान खोली तो तुम्हारे साथ भी गलत होगा। आज हर बेटी डरेगी और धिक्कार है उन औरतों पर जो आज ऐसी लड़कियों के साथ खड़ी नहीं है और ऐसी लड़कियों के लिए बोलना नहीं चाहती, ऐसी लड़कियों के लिए लिखना नहीं चाहती। और कहीं ना कहीं ये सारी भारतीय जनता पार्टी की संसद में बैठी हुई महिलाएं, भारतीय जनता पार्टी के पदों पर बैठी हुई महिलाएं, उन पर थू है, उन पर मैं थूकती हूं कि उन औरतों के पास आंखें नहीं है, कान नहीं है, जबान नहीं है। आज जो चूड़ी भेजने वाली स्मृति ईरानी कहीं गुफा में दुबक गई हैं। छोड़ दीजिए महिला बाल विकास मंत्रालय मैडम, क्योंकि ना आपको 200 मरते हुए बच्चे दिखे और ना आपको लड़कियां दिख रही हैं जिनके साथ बलात्कार हो रहा है। गला फाड़ फाड़ के संसद में बोला करती थी आप, आज कहां हैं आप? आज आप गायब हैं, आउट ऑफ द पिक्चर हैं आप। चुनाव खत्म, आपकी राजनीति ठंडे बिस्तर में, ठंडे बस्ते में। आपको कोई मतलब नहीं किसी महिला से, आपको कोई मतलब नहीं किसी औरत से। हर आदमी की बेटियां हैं, हर किसी के घर में बच्चे हैं। आप महसूस करिए उनका दर्द, उन परिवारों का दर्द। किस तरीके से लड़की को जबरन वहां से उठवाया जाता था, उसे मारने की धमकी दी जाती थी और किस तरीके से लड़की के साथ बुरा काम होता था। खुलकर सारी बातें कही गई हैं, खुलकर चिन्मयानंद ने एक्सेप्ट किया है कि हो गई गलती, हो गई गलती। उस आदमी ने कहा है, उसके बाद आपने लड़की को अरेस्ट किया है। वाह रे भारत, वाह मेरे देश।